दोस्तों अभी क्वेश्चन आया कमेंट बॉक्स में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को उससे बेनिफिट लगेगा। सोचा इसलिए वीडियो बना देता हूँ। ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून डॉक्टर जी, फास्टिंग शुगर कम आती है, कभी 90 और कभी 84, बट खाना खाने के 2 घंटे बाद की लगभग जो शुगर है इनकी 155 और कभी 176 भी आती है। सब बोलते रहते हैं कि 180 तक तो सेव है और आफ्टर 200 मतलब अगर 200 तक वो जा रही है, 200 के पार जा रही है तो डायबिटीज है। रॉन्ग और राइट, प्लीज टेल मी, थैंक यू जी। इनका सिंपल सा सवाल ये है कि भाई इनकी जो शुगर है खाली पेट तो सही आ रही है, कोई ज्यादा बढ़ी हुई नहीं है या ज्यादा कम भी नहीं है, 90 और 84 चल रही है। तो सिंपली इसको समझने के लिए नॉर्मल रेंज का पता होना बहुत जरूरी है कि भाई एक्चुअली में नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो फास्टिंग शुगर आपकी 80 से लेके और 120 तक है, 80 टू 120 mg पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो आप नॉर्मल कंडीशन में आएंगे। अब क्या है, बहुत सारे लैब वालों ने उसको 100 तक उसका पैरामीटर सेट किया हुआ है कि भाई अगर 100 है तो वो नॉर्मल है, इससे ज्यादा जा रही है तो वो शुगर है। बिल्कुल मत मानिए, 120 तक आप मान के चलिए, पहले भी ये चलता आ रहा था, ठीक है। सेकंड, जो खाना खाने के बाद की हम 2 घंटे के बाद की हम शुगर देखते हैं, पीपी जिसको बोलते हैं, पोस्ट प्रेंडल बोलते हैं, वो आपकी अगर मिलती है 140 तक, 140 तक अगर आपको वो मिल रही है 80 से, अब 140 से लेके वो 150 मिल सकती है, 160 मिल सकती है, 180 मिल सकती है, 190 मिल सकती है, उसको बोला जाता है प्री डायबिटीज है। मतलब पेशेंट को अब डायबिटीज होने वाली है, ज्यादा ही पास में, तो उसको बोल देते हैं बॉर्डर लाइन शुगर है। कुछ डॉक्टर्स और कुछ पेशेंट जो है लगभग 160 में भी जो है अपनी दवाइयां शुरू कर लेते हैं, 180 में भी अपनी दवाइयां शुरू कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है साफ साफ लफ्जों में, अगर आपकी शुगर 140 तक है, इससे नीचे नीचे है तो आप नॉर्मल है, पीपी अगर आप करवाते हैं, ठीक है, पोस्ट प्रेंडल करवाते हैं। फास्टिंग की जो शुगर है आपकी 120 तक है तो आप नॉर्मल है। अगर ये थोड़ी बहुत बढ़ी हुई भी मिल रही है तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। उसको अपने लाइफ स्टाइल से, अपने खाना पीना, अपना परहेज, अपना योगा, अपना मेडिटेशन, और बहुत स्ट्रिक्ट, अगर आपकी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई कि 180 हो गई, 190 हो गई है, स्ट्रिक्टली परहेज कीजिए, 7-8 दिन में वो नॉर्मल हो जाएगी। खाना खाने के बाद बिल्कुल ये कोशिश कीजिए कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा आपको टहलना टहलना है, तो आपकी बॉडी में शुगर नहीं बढ़ेगी। खाने पीने में आप पूरा परहेज रखिए। अब कई बार क्या करते हैं कि पेशेंट में कई बार मन कर जाता है भाई मीठा हम खा लें, तो मेरे पास जो नॉन पेशेंट मैं उनसे बोलता हूँ भाई आप मीठा खा लो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आप मीठा खा लो, लेकिन उसके बाद कम से कम आप आधा घंटा टहल लो, चल लो, उससे जो आपकी शुगर जो इतनी फ्लक्चुएट नहीं होगी, वो सही रहेगी। क्योंकि जो बीमारी है लाइफ स्टाइल वाली बीमारी है। अब पेशेंट 160, 170, 180 में डर के अपनी मेडिसिन शुरू कर देते हैं, फिर वो मेडिसिन की पावर डे बाय डे धीरे धीरे वो बढ़ती रहती है, तो उसका कोई विशेष बेनिफिट नहीं है। तो अब इंस्टाग्राम, फेसबुक पे और यूट्यूब पे इतनी सारी रील्स पड़ी हुई है शुगर के बारे में। एक महात्मा जी टाइप थे, वो बता रहे थे कि भाई आप गुड़ खाओ और गुड़ से बनी हुई ये चीजें खाओ, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बताया कि गुड़ से शुगर नहीं बढ़ेगी, बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक हो जाएगी। तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन में ऐसा है कि भाई पेशेंट गुड़ खाते हैं, उनकी शुगर बढ़ जाती है, फ्लक्चुएट कर जाती है। तो ये जो सारी चीजें हैं सभी की बॉडी को सूट नहीं करती। कभी आप सोचें कि उन्होंने गुड़ बताया, किसी ने आम बताया, मैंगो खानी शुरू कर दिए, गुड़ खाना शुरू कर दिया, फ्रक्टोज ज्यादा लेनी शुरू कर दी, मतलब फल जो है ज्यादा खाने शुरू कर दिए, उससे शुगर नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है, सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है। गुड़ खाने से जो कोई व्यक्ति है जिसकी शुगर नॉर्मल भी रह सकती है, और गुड़ खाने से ही शुगर बहुत जल्दी फ्लक्चुएट भी कर सकती है। तो ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोगों को सही राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके, क्योंकि आज के समय में आप जानते हैं पॉडकास्ट में लाला के ऐसे लोग बैठा देते हैं जिनको एबीसीडी मालूम नहीं होती, और वो तरह तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं, तरह तरह के वो ज्ञान देते हैं, जिनमें से 80-90% जो गलत होते हैं, आजमाए हुए नहीं होते हैं। आज का वीडियो दोस्तों जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।